हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स चैप्टर के अंदर इसके पहले वाले लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ लिगेंड स्टडी किया था और हमने देखा था कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिगेंड्स विच आर कोऑर्डिनेटिंग द सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन। द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस वेयर डन बाय वर्नर। सो टुडे वी विल स्टडी द वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस को एक्सप्लेन करने के लिए वर्नर नाम के साइंटिस्ट ने कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट जो है प्रोड्यूस किए हैं। लेट अस सी दोज पोस्टुलेट्स वन बाय वन। सो द पोस्टुलेट नंबर 1, अनलाइक मेटल सॉल्ट्स द मेटल इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पजेस 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसीज। तो यहाँ पर जो है आपको मेटल पजेस 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसीज। तो देखिए वो 2 टाइप्स वैलेंसीज कौन सी है। पहली वैलेंसी होगी प्राइमरी और इट इज़ कॉल्ड एज आयोनाइजेबल वैलेंसी। और दूसरी टाइप की जो वैलेंसी है इट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी और नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी। तो ये जो है वर्नर का पहला पोस्टुलेट है कि जो सेंट्रल मेटल एटम होता है जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर प्रेजेंट है उसके पास ये 2 टाइप की जो वैलेंसीज होती है। नाउ द पोस्टुलेट नंबर 2, आयोनाइजेबल स्फीयर कंसिस्ट ऑफ द एंटिटीज़ विच सेटिस्फाई द प्राइमरी वैलेंसी ऑफ द मेटल। तो जो आयोनाइजेबल स्फीयर होता है जो जनरली प्राइमरी वैलेंसी हम जिसको जो कह सकते हैं, इसके अंदर जो एंटिटीज़ होती है वो प्राइमरी वैलेंसी ऑफ द मेटल को सेटिस्फाई करती है एंड दीज आर जनरली सेटिस्फाइड बाय द अनायंस। तो यहाँ पर आप देखिए प्राइमरी वैलेंसीज जो है ये अनायंस इसके अंदर जो है प्रेजेंट होंगे। तो जो प्राइमरी स्फीयर होता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर उसके अंदर जो है अनायंस मतलब निगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं। नाउ द सेकेंडरी कोऑर्डिनेशन स्फीयर, यहाँ पर जो हमारा थर्ड जो पोस्टुलेट होगा, जो मेटल की 2 टाइप की जो वैलेंसी है उसमें जो सेकंड टाइप की जो वैलेंसी है, तो सेकेंडरी कोऑर्डिनेशन स्फीयर कंसिस्ट ऑफ द एंटिटीज़ विच सेटिस्फाई द सेकेंडरी वैलेंसीज एंड आर नॉन आयोनाइजेबल। तो ये बात जो है इम्पॉर्टेंट है आपको ध्यान रखना है कि सेकेंडरी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो एंटिटीज़ प्रेजेंट होती है वो नॉन आयोनाइजेबल होती है एंड दीज वैलेंसीज फॉर द सेंट्रल मेटल आयन आर फिक्स्ड एंड सेटिस्फाइड बाय आइदर द अनायंस और न्यूट्रल लिगेंड्स। तो यहाँ पर जो है आप जो है ख़ास तौर से ये बात जो है नोटिस करना है कि सेंट्रल मेटल आयन की जो सेकेंडरी वैलेंसीज होती है ये फिक्स्ड होती है एंड दीज आर सेटिस्फाइड बाय आइदर अनायंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर जो है आपको अनायंस भी मिलेंगे और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी मिलेंगे। तो इस तरह से जो है ये सेकेंडरी कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है। और यहाँ पर जो है ध्यान रखिए नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसीज इज़ नथिंग बट कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मेटल प्रेजेंट इन द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो अनायंस या न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो भी हो सकते हैं, इसके जो टोटल नंबर्स होते हैं, दिस नंबर ऑफ द अनायंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल प्रेजेंट इनटू द नॉन आयोनाइजेबल स्फीयर और सेकेंडरी कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज़ कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसको हम शॉर्ट में CN कहेंगे। तो ये मेटल का CN यानी कि मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो ये हो गया पोस्टुलेट नंबर 3। नाउ द पोस्टुलेट नंबर 4, सेकेंडरी वैलेंसीज हैव अ फिक्स्ड स्पेशियल अरेंजमेंट अराउंड द मेटल। तो ध्यान रखिए जो सेकेंडरी कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा इसके अंदर फिक्स्ड स्पेशियल अरेंजमेंट होगा। ये बात जो आपको ख़ास तौर से नोटिस करना है।
तो यहाँ पर जो है पर्टिकुलर ज्योमेट्री ऑफ द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस जो प्रोवाइड करता है वो सेकेंडरी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो वैलेंसी सेटिस्फाइड होती है वो स्पेशियल अरेंजमेंट में होती है और वो फिक्स्ड होता है। स्पेशियल अरेंजमेंट कहते हैं इन स्पेस। तो पर्टिकुलर जो है डायरेक्शंस इसके अंदर होते हैं और इसकी वजह से मॉलिक्यूल को जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उसको एक पर्टिकुलर शेप मिलता है, ज्योमेट्री मिलती है। तो यहाँ पर हम जो है एक एग्जांपल लेते हैं जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट का। तो एग्जांपल हम लेंगे CO NH3 6Cl3। आपके पास ये जो है कॉम्प्लेक्स है, तो इसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से हम इसको जो है स्टडी कर सकते हैं। तो लेट अस सी, सेंट्रल मेटल आयन जो है ये कोबाल्ट है और इसके साथ में जो है टोटल 6 अमोनिया मॉलिक्यूल जो है कोऑर्डिनेटेड है। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 और चूँकि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर प्रेजेंट है जिसको आप जो है इनर स्फीयर कहोगे, ये मेटल के क्लोज में होता है तो हम इसको जो है इनर स्फीयर कहेंगे। तो यहाँ पर जो है आप इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है शो कर सकते हो जिसमें एरो का जो डायरेक्शन होगा वो लिगेंड टू सेंट्रल मेटल आयन होगा। तो इस तरह से ये हम जो है स्क्वायर ब्रैकेट में बनाते हैं। तो ये वाला देखिए पार्ट जो है कंप्लीट हुआ जिसमें 6 अमोनिया मॉलिक्यूल जो है सेंट्रल मेटल आयन कोबाल्ट 3+ के साथ जो है अटैच्ड है। तो हम इसको नाम देंगे दिस इज़ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो ये इतना पोर्शन जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया। दिस इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। उसके बाद जो 3 क्लोरीन यहाँ पर आपको मिलेगा और ये आपको मिलेगा प्राइमरी स्फीयर और आयोनाइजेबल स्फीयर। तो हम इसको नाम देंगे आयोनाइजेबल स्फीयर। तो इस तरह से हम जो है किसी भी कॉम्प्लेक्स को बहुत इजीली जो है इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये आपको जो इसका स्कीमेटिक जो है डायग्राम मिलेगा जिसमें पर्टिकुलर डायरेक्शंस पर जो लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को कोऑर्डिनेट करते हैं और पूरे मॉलिक्यूल को हम जो इस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं। नाउ अ कॉम्प्लेक्स विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हैज़ ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। तो अगर आपके पास किसी कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो इसकी जो ज्योमेट्री या इसका जो शेप होगा दैट इज़ ऑक्टाहेड्रल। और उसके बाद दूसरा एक है, अगर आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर = 4 है तो इसकी जो है 2 टाइप की जो ज्योमेट्री हो सकती है। पहली टाइप होगी स्क्वायर प्लेनर और दूसरी टाइप जो होगी दैट इज़ टेट्राहेड्रल। तो इस तरह से जो है आपको यहाँ पर जो है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर पर्टिकुलर जो शेप मिलेगा। अब ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल ये ज्योमेट्री कैसी होती है, कौन से कॉम्प्लेक्सेस के अंदर ये ज्योमेट्री आप ऑब्जर्व करोगे, ये हम इसके बाद वाले आगे के लेक्चर्स के अंदर इसको स्टडी करने वाले हैं। ओके।